जय माता दी, हर हर महादेव। जिनको मैंने आज तक मंत्र दिया है, चाहे वो काउंसलिंग में दिया हो, ध्यान में दिया हो, मेडिटेशन में दिया हो, कैसे भी दिया हो, उस मंत्र का आप उपयोग मरते दम तक कर सकते हैं। बस उसका उपयोग करना आना चाहिए। वो एक तरीके से गुरु मंत्र ही हो गया है। अब वो गुरु मंत्र में तब चलेगा जब आप गुरु मानोगे या आप उस गुरु मंत्र का मान सम्मान करोगे। हमें भी यही सिखाया गया है हमारे पूर्वजों से, हमारे गुरुओं से, कि मान सम्मान सबसे पहले आता है गुरुओं का। मंत्रों में ताकत बाद में आएगी। पहले गुरु मान सम्मान के काबिल होता है, फिर गुरु अपनी शक्ति लगाता है। उसके बाद जब आप वहाँ बैठ के मंत्र पढ़ते हो तो आपके सारे कामकाज होने लगते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, मैं बहुत लेट बोल रही हूँ, मैं बहुत देरी कर दी मैंने ये चीज़ बोलने में। जिन लोगों ने मान सम्मान के द्वारा मेरे दिए हुए मंत्रों का जाप किया है उनको पता चल गया है। इसलिए ये चीज़ बोलनी पड़ रही है कि जो लोग मान सम्मान से उस मंत्र का उपयोग करेंगे, आपके कोई काम नहीं रुकेंगे, आपका काम होगा, आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी लाइफ में। लेकिन मान सम्मान क्या होता है? सिर्फ बोलने से होता है? मैं बोलने वाले मान सम्मान के पास नहीं जा रही हूँ, मैं दिल से मानने वाले मान सम्मान की बात कर रही हूँ। गुरु से मंत्र लिया हुआ जो भी आप लेते हो, आपको पता नहीं गुरु आपकी सारी बलाएं ले लेता है। जब मैं किसी को मंत्र देती हूँ, अब जैसे हनुमान जी की साधना चल रही है, कल से चालू हुई है, जितने भी लोग साधना में बैठे हैं, 30-35 लोग हैं, उन सब का भार मेरे ऊपर आ गया है। और यही रीज़न है, अभी बज रहे हैं 4, 4:30 बजने वाले हैं, सुबह से एक भी काउंसलिंग नहीं हुई है, सुबह से मैंने एक भी इंसान से बात नहीं की है। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि तुम सारी की सारी नेगेटिविटी आती है, उसको निकालना पड़ता है। फिर तुम्हारी पॉजिटिविटी आती है, वो बोलती है कि हमारा ये बच्चा काम नहीं कर रहा है, हमारा उनका दोष है, ये है, फलाना, उनको ठीक करना है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको नहीं पता है कि गुरु कितना भार लेता है। और कुछ लोग ऐसे करते हैं बिहेव कि हमसे तुरंत बात कर लो, हमने काउंसलिंग बुक करी है, हमसे ये कर लो, हम बात कर लेंगे। पहले मैं तुरंत काउंसलिंग दे देती थी, अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब क्लासेस चलती हैं, अब साधनाएं करवा रही हूँ बच्चों से। साधनाएं में सारी नेगेटिविटी मेरे ऊपर आती है, और यही कारण है कि मैं बहुत देरी देरी तक ध्यान में रहती हूँ। जब साधना आप लोगों की नहीं चलती है ना, तो भी मेरा ठीक ठाक रहता है लेकिन जैसे ही साधना शुरू हो जाती है तुम लोगों की, वैसे ही मैं इतने लंबे लंबे समय तक एकदम अनकॉन्शियस रहती हूँ। मतलब मुझे कोई होश नहीं होता, जल्दी जल्दी मैं कहीं और डूबी रहती हूँ। तो आपको नहीं पता है कि गुरु आपकी कितनी बलाएँ लेता है, आपको नहीं पता कि क्या क्या आपका काम कर रहा है पीछे बैठ के, और ना ही मैंने आज तक बताने की कोशिश की है। ये वीडियो के माध्यम से मैं उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि अगर आपके पास मेरा दिया हुआ मंत्र है, तो सुबह उठ के आप गुरु के लिए प्रार्थना करके, गुरु के लिए आप अपनी जो भी आपकी प्रार्थना है, जो भी आपका मान सम्मान है, उसके लिए व्यक्त करके उसके नाम से माला निकाल सकते हो 1-2। और उसके बाद अपने जो भी काम रुके हुए हैं, अपने काम का संकल्प लेके उस माला का जाप कर सकते हो, उस मंत्र का जाप कर सकते हो। पहले गुरु के लिए माला करके निकालनी होती है, फिर अपने मंत्र करने पड़ते हैं, तब जाके आपका कोई काम नहीं रुकता है। ये चीज़ मुझे बोलनी पड़ रही है क्योंकि मुझे बहुत दिनों से ऐसे आदेश आ रहे थे, बट मैं नहीं बोलती थी, क्योंकि आजकल लोगों को लगता है कि हम भीख मांगते हैं, हमें तुम लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए, बहुत समर्पण चाहिए। अरे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मानो चाहे ना मानो। लेकिन कुछ लोग जो मंत्र ले करके बैठे हैं और उनको लग रहा है कैसे इस्तेमाल करें, और तुमको पता नहीं वो ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। मैंने जिन लोगों को मंत्र दिया है, बस उसका उपयोग करना आना चाहिए। अब मुझे नहीं पता शहर के किस कोने में कौन सा व्यक्ति बैठा है मेरा मंत्र लेके, क्योंकि फ़ोन पे बहुत लोगों से बात होती है। तो अगर आप भूल गए हो या आपको नहीं आता है मंत्र का उपयोग करना, आप काउंसलिंग में पूछ सकते हो आके। आपका कोई काम नहीं रुकेगा उस मंत्र से, आपके सारे काम होंगे। लेकिन सबसे पहले गुरु के लिए मान सम्मान करना ज़रूरी है। आपका कोई भी गुरु है, मैं हूँ, दुनिया का कोई भी है, एस्ट्रल गुरु है, कोई भी गुरु है, उनका मान सम्मान सबसे पहले आता है। पहले गुरु के लिए जाप करना पड़ता है, गुरु को ब्लेसिंग्स देनी पड़ती है, अपनी बहुत ज़्यादा इच्छाएं व्यक्त करनी, मान सम्मान देना, वो सब करना पड़ता है। उसके बाद आपके कोई काम, आपको बीमारी भी है ना, मैं बोलती हूँ आपको कुछ नहीं, भयानक से भयानक बीमारी भी है ना, तो भी उस मंत्र से आप ठीक हो जाओगे। ये मैं आपको बस इतना बताना था। और काउंसलिंग सेशन में थोड़ा डिले हो सकता है, क्योंकि अभी 9 दिन से बच्चों की साधना चल रही है, 9 दिन तक चलेगी बच्चों की साधना। उसके बाद माँ तारा की साधना होगी, तो सारा का सारा लोड मेरे ऊपर आ जाता है, तुम जितने भी लोग बैठते हो।
तो लोड आने का मतलब ये है कि बहुत सारे अधूरे काम तुम लोगों के होंगे, क्योंकि यहाँ बैठ के जब मैं गणित सॉल्व करूँगी तुम लोगों का कि तुमने कब कहाँ क्या गलती करी है वो बताऊँगी, फिर उसको कैसे ठीक करना है। मेरे सेशन में सिर्फ इतना नहीं होता कि साधना की और चले गए। मेरे सेशन में एक एक काम होता है, एक एक चीज़ें जो उलझी हुई हैं तुम्हारी ज़िंदगी में, क्यों धन आने के रास्ते बंद हैं, क्यों कुल देवी नाराज़ है, ये सारी चीज़ों पे बात होती है। आपको सल्यूशन दिए जाते हैं, आपका काम किया जाता है। और बहुत लोगों का तो ऐसा होता है कि मैं नहीं बताती हूँ कि भाई तूने ये पाप किया हुआ है, उसकी भी चीज़ कभी कभी मुझे भरनी पड़ती है कि बच्चा है। तो बेसिकली जन्म शायद इसीलिए किया गया होगा हम जैसे लोगों का कि दूसरों के काम आ सके, लेकिन तुम्हारा जन्म किस लिए किया गया है? तुम लोग को भी एहसान फरामोश नहीं होना है, तुम लोगों को भी ऐसा नहीं बनना है कि तुम लोग अपना अपना ठीक किया और चलते बन गए। मंत्र है ना, काउंसलिंग नहीं ले पा रहे हो, सेशन में नहीं आ पा रहे हो, एटलीस्ट उस मंत्र का सही उपयोग करो। एटलीस्ट जिस भी गुरु ने आपको मंत्र दिया है उस गुरु के नाम से 2 माला रोज़ निकालो। कोई भी गुरु है आपके, सबके लिए मैं बोल रही हूँ, सबके लिए। इसीलिए ना तुम लोग भटकते हो। और जो लोग कर रहे हैं ये काम पहले से मेरे बिना बोलने पे, क्योंकि उनकी इंट्यूशन पावर उनको बता देती होगी कि गुरु के लिए मान सम्मान करना है और ऐसे ऐसे करना है। जिसकी इंट्यूशन पावर जिसके कान तक नहीं जाती है ना, वो गलती करते हैं, और वो गलती करते हैं इसलिए उनके कोई काम नहीं होते। इसीलिए आप ये वाला काम फॉलो करें 1 महीना 2 महीना और करके देखें, और फिर मुझे बताएं कितना रुका हुआ काम आपका हुआ है। जय माता दी।